हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टेनो एग्जाम 2.0 में। हम लोग सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की सीरीज कर रहे थे। तो हम लोगों का 175 क्वेश्चन एंटोनिम्स के कंप्लीट हो गए हैं और 150 क्वेश्चन सिनोनिम्स के कंप्लीट हो गए हैं। तो हम लोग आगे आज 151 से कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए देखते हैं 151। तो हम लोगों का क्वेश्चन है 151 है। 151 हम लोगों का है फैचुअस है। फैचुअस मतलब होता है बुद्धिहीन होता है। अगर सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स हो जाता है स्टूपिड, हो जाता है सिली, हो जाता है। तो इसके सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा सिली। अगर अदर ऑप्शंस की बात करें तो फास्टिडियस है, तुनक मिजाज होता है जिसे कहते हैं नकचढ़ा कहते हैं। फैनेटिक मतलब होता है कट्टर होता है। फनी मतलब विचित्र होता है। तो इसका सिनोनिम फैचुअस का सिनोनिम्स हो जाएगा सिली। चलिए क्वेश्चन नंबर 152 देखते हैं। 152 हम लोगों का है आर्टफुल है। आर्टफुल मतलब होता है, अगर कहें तो चालाक जिसे कहते हैं, कनिंग कह सकते हैं। इसका सिनोनिम्स भी दिया है कनिंग। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, आर्टफुल का सिनोनिम्स कनिंग हो जाएगा। तो अदर ऑप्शंस की बात करें तो आर्टिस्टिक, आर्ट से बना। आर्टिस्टिक मतलब कलात्मक होता है। इंटेलिजेंट मतलब बुद्धिमत्ता होती है या बुद्धिमान होता है। अट्रैक्टिव मतलब आकर्षक होता है। तो आर्टफुल का सिनोनिम्स हो जाएगा कनिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 153 देखते हैं। 153 हम लोगों का है प्रोपिंक्विटी। प्रोपिंक्विटी मतलब होता है सन्निकट होता है, नियरहुड होता है। और अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स जैसे जक्स्टापोज होता है और नेबरहुड होता है, नज़दीक का सेंस देता है प्रोपिंक्विटी मतलब। तो अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा नियरनेस। और अगर ऑप्शंस की बात करें तो प्रोपेंसिटी है। प्रोपेंसिटी मतलब होता है लगाव या झुकाव होता है। इंक्लिनेशन कह सकते हैं, प्रेडिलेक्शन कह सकते हैं। प्रॉस्पेरिटी मतलब समृद्धि होता है। फोरसाइट मतलब होता है दूरदर्शिता होती है। तो इसका एंटानिम्स, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा प्रोपेंक्विटी का नियरनेस। चलिए क्वेश्चन नंबर 154 देखते हैं। 154 हम लोगों का है प्रोमी प्रोमिस्कुअस है। प्रोमिस्कुअस मतलब होता है हम लोगों का अनेक प्रकार का होता है। अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स हो जाता है न्यूमरस होता है, अनेक प्रकार का। तो अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स हो जाएगा हम लोगों का इनडिस्क्रिमिनेट, अनेक प्रकार के, अविवेकी जिसे कह सकते हैं हम इसको। तो अदर ऑप्शंस की बात करें तो कॉन्स्पिकुअस मतलब होता है विशिष्ट होता है और इविडेंट होता है, एक्सप्लिसिट होता है। वर्चुअस मतलब होता है गुणी होता है। इनडिस्क्रिमिनेट मतलब अविवेकी होता है। और स्पॉन्टेनियस मतलब होता है स्वाभाविक। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, प्रोमिस्कुअस का सिनोनिम्स हो जाएगा इनडिस्क्रिमिनेट। चलिए क्वेश्चन नंबर 155 देखते हैं। 155 हम लोगों का है इरेशिबल। इरेशिबल मतलब होता है चिड़चिड़ा होता है। तो इसके सिनोनिम्स जैसे हो जाते हैं, इसके सिनोनिम्स की बात करें तो ऑप्शन में इरिटेबल दिया है। इरिटेबल मतलब होता है चिड़चिड़ा होता है। टेम्परामेंटल मतलब होता है, ये भी छेड़छाड़ से होता है, टेम्पर से बनता है टेम्परामेंटल। और इन्वियस मतलब होता है ईर्ष्यालु होता है। एंग्री मतलब नाराज होता है या गुस्सा होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा इरेशिबल का सिनोनिम्स हो जाएगा इरिटेबल, चिड़चिड़ा होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 156 देखते हैं। 156 हम लोगों का है इलिसिट। इलिसिट मतलब होता है अवैध होता है। अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो इलीगल हो जाता है, अनलॉफुल हो जाता है, जो कि दिया भी है अनलॉफुल। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा अनलॉफुल हो जाएगा। तो अदर ऑप्शंस की बात करें तो डिसग्रेसफुल मतलब होता है शर्मनाक होता है, शेमफुल कह सकते हैं। इम्प्रॉपर मतलब अनुचित होता है। इनफेमस मतलब होता है बदनाम, फेमस ना हो जो इनफेमस बना दिया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 157 देखते हैं। 157 हम लोगों का है ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट मीन्स होता है जिद्दी होता है, ऑब्स्टिनेट कह सकते हैं। और अगर इसके स्टूबॉर्न होता है, एडामेंट होता है, हार्ड टू प्लीज फ्रेज में दिया होता है हार्ड टू प्लीज। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा स्टूबॉर्न। अगर अदर ऑप्शंस की बात करें तो पहला ऑप्शन है एंटागोनिस्टिक मतलब विरोधी होता है। ऑब्स्ट्रूज मतलब गूढ़ होता है, इsoteric कह सकते हैं। इंट्रिंसिक मतलब होता है
स्वाभाविक, नेचुरल कह सकते हैं। इंट्रिंसिक का सिनोनिम्स नेचुरल हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 158 देखते हैं। 158 हम लोगों का है डेंजरस। डेंजरस मतलब होता है खतरनाक होता है, तो इसका सिनोनिम्स तो हो जाएगा हजार्डस। तो ऑप्शन तो कुछ खास नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 159 देखते हैं। 159 हम लोगों का है कॉन्फिडेंशियल। कॉन्फिडेंशियल मतलब होता है रहस्य होता है। अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स हो जाते हैं इsoteric हो जाता है, मिस्टीरियस हो जाता है, सेक्रेट हो जाता है, और होता है क्लैंडस्टाइन होता है, और लेटेंट होता है, और अल्टीरियर होता है। तो इसके इतने सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो इसका सिनोनिम्स इसमें भी दिया है सेक्रेट। ऑब्वियस मतलब स्पष्ट होता है, और एक्यूरेट मतलब सही से होता है, एग्जैक्ट होता है, प्रिसाइज होता है। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा सेक्रेट। चलिए आगे देखते हैं। 160 हम लोगों का है सेंस्योर। सेंस्योर तो निंदा करना होता है, और अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स कंडेम हो जाता है। तो इसमें देखते हैं, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा क्रिटिसाइज, आलोचना करना होता है। तो क्रिटिसाइज हो जाएगा। ऑप्शंस वार्न है, एडवाइस है, इवेल्युएट। इवेल्युएट मतलब होता है मूल्यांकन करना। अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो अप्रेजल होता है। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, सेंस्योर का सिनोनिम्स क्रिटिसाइज। चलिए क्वेश्चन नंबर 161 देखते हैं। 161 हम लोगों का है कंट्रोवर्ट। कंट्रोवर्ट मतलब होता है प्रतिवाद करना। अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो कंट्राडिक्ट से बन जाता है, जो कि दिया भी है कंट्राडिक्ट। और सबवर्ट मतलब होता है पलट देना या उलट देना होता है सबवर्ट। इंडिक्ट मतलब आरोप लगाना होता है। कंफ्यूज मतलब भ्रम होता है। तो इसके सिनोनिम्स की बात करें तो कंट्रोवर्ट का सिनोनिम्स हो जाएगा कंट्राडिक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 162 हम लोगों का है। 162 है विरुलेंट। विरुलेंट मतलब होता है घातक। अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनिम्स हो जाता है डेडली। और अदर ऑप्शंस की बात करें तो डिफंक्ट हो। डिफंक्ट मतलब होता है मृत होता है, लाइफलेस होता है। और डेयरिंग मतलब साहसी होता है। डिसेप्टिव मतलब धूर्त या मायावी जिसे कह सकते हैं। आर्टफुल कह सकते हैं, गाइल कह सकते हैं, कनिंग कह सकते हैं। तो विरुलेंट का सिनोनिम्स हो जाएगा डेडली। चलिए क्वेश्चन नंबर 163 देखते हैं। 163 हम लोगों का है स्पिरिटेड। स्पिरिटेड मतलब होता है उत्साही होता है। अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो आर्डेंट होता है, फर्वेंट होता है, जीलस होता है, जज वाला जीलस होता है। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा आर्डेंट। और ऑप्शन तो कुछ खास नहीं है। एडवांस्ड है, एडाप्टेबल है, एडमायरेबल है। एडवांस्ड मतलब होता है उन्नत या विकास, विकसित होता है। एडाप्टेबल मतलब होता है अनुकूल होता है। एडाप्टेबल मतलब अनुकूल होता है, ये एडजेक्टिव है। एडवांस्ड मतलब होता है विकसित या उन्नत होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 164 देखते हैं। 164 हम लोगों का है एग्जीक्रेट। एग्जीक्रेट मतलब होता है नफरत करना या घृणा करना होता है, कह सकते हैं हेट, कह सकते हैं डिस्पाइस, कह सकते हैं। तो इसका अगर एंटोनिम्स की सिनोनिम्स की बात करें तो एग्जीक्रेट का सिनोनिम्स हो जाएगा कर्स हो जाएगा। इसका सिनोनिम्स कर्स हो जाएगा। डेप्लोर मतलब होता है विलाप करना, रोना जिसे कहते हैं। डेप्लोर होता है मौन होता है, लैमेंट होता है, मॉर्न होता है। तो डिनाउंस, डिनाउंस मतलब होता है आरोप लगाना, डिनाउंस। डिसेक्रेट मतलब होता है अपवित्र करना। इसके सिनोनिम्स की बात करें तो डिफाइल हो जाता है, पॉल्यूट हो जाता है, प्रोफेन हो जाता है। तो एग्जीक्रेट का सिनोनिम्स हो जाएगा कर्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 165 देखते हैं। 165 हम लोगों का है परक्यूजिट है। परक्यूजिट मतलब होता है विशेष अधिकार, प्रिविलेज होता है। तो इसका सिनोनिम्स से दिया भी है, प्रिविलेज मतलब विशेष अधिकार। इंसेंटिव मतलब होता है प्रोत्साहन राशि होती है। बोनस मतलब तो लाभांश होता है। रिवार्ड मतलब इनाम होता है। एडिशनल बेनिफिट होता है रिवार्ड का, एडिशनल बेनिफिट, सॉरी बोनस का अगर सिनोनिम्स की बात करें तो बोनस का सिनोनिम्स हो जाएगा एडिशनल बेनिफिट होता है। रिवार्ड मतलब इनाम होता है। तो परक्यूजिट का सिनोनिम्स हो जाएगा प्रिविलेज। चलिए क्वेश्चन नंबर
166 देखते हैं। 166 हम लोगों का है बेनिवोलेंट। बेनिवोलेंट मतलब होता है, कह सकते हैं हम लोग बेनिवोलेंट का सिनोनिम्स कह सकते हैं दयालु कह सकते हैं। तो इसके सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स दिया है काइंड हो जाएगा। बेनिफिशियल मतलब होता है लाभदायक होता है। हेल्पफुल मतलब होता है सहायता करने वाला। सपोर्टिव मतलब समर्थन। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा बेनिवोलेंट का सिनोनिम्स हो जाएगा काइंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 167 देखते हैं। 167 हम लोगों का है एंसेस्टर्स। एंसेस्टर्स मतलब होता है पूर्वज होता है। तो इसके अगर सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स हो जाएगा फोर फादर्स। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा फोर फादर्स, पूर्वज जिसे कहते हैं। अगर बात करें तो एल्डर्स भी हो जाता है, एल्डर्स होता है, फोर फादर्स होता है, और जो कि दिया भी है फोर फादर्स। एक्सटिंक्ट ट्राइब्स मतलब होता है, एक्सटिंक्ट मतलब विलुप्त होता है, ट्राइब्स मतलब होता है जनजातियाँ, जो जनजातियाँ विलुप्त हो गई हों। और रिलेटिव्स मतलब संबंधी होता है। ओल्ड पीपल मतलब प्राचीन लोग होता है। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा एंसेस्टर का सिनोनिम्स फोर फादर्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 168 देखते हैं। 168 हम लोगों का है एम्ब्रास। एम्ब्रास मतलब होता है गले लगाना होता है, आलिंगन करना जिसे कह सकते हैं हम लोग। इम्प्रेस, इम्प्रेस मतलब प्रभावित करना। एक्सेप्ट मतलब के सिवाय। एम्ब्रास मतलब संकट में डालना। एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना। एम्ब्रास का सिनोनिम्स हो जाएगा एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 169 देखते हैं। 169 हम लोगों का है मीक। मीक मतलब होता है दब्बू या डरपोक कह सकते हैं। तो इसके सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा सबमिसिव हो जाएगा। और ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन कुछ खास नहीं, बेनिग है। बेनिग मतलब होता है सौम्य अच्छा। तो मीक का सिनोनिम्स हो जाएगा सबमिसिव। चलिए क्वेश्चन नंबर 170 देखते हैं। 170 हम लोगों का है सफिशिएंट मतलब होता है पर्याप्त होता है। तो इसका सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा इनफ। और ऑप्शन तो कुछ खास नहीं है। तो चलिए देखते हैं सफिशिएंट का सिनोनिम्स हो जाएगा इनफ। तो चलिए 171 देखते हैं हम लोग। 171 हम लोगों का है ल्यूसिडिटी। ल्यूसिडिटी मतलब होता है स्पष्ट होता है। अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो क्लैरिटी होता है, ऑब्वियस होता है, इविडेंट होता है, एक्सप्लिसिट होता है, स्पष्ट होता है ल्यूसिडिटी। तो इसके सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा क्लैरिटी स्पष्टता। और अदर ऑप्शंस की बात करें तो फ्लूइडिटी मतलब होता है तरलता होती है। पोलाइटनेस मतलब विनम्रता होती है। फ्लुएंसी मतलब प्रवाह होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 172 देखते हैं। 172 हम लोगों का है इंडिक्ट। इंडिक्ट मतलब होता है आरोप लगाना होता है। और ऑप्शंस की बात करें तो इम्प्लीकेट है उलझन में डालना। इल्यूड मतलब होता है टालना जिसे कह सकते हैं इवेट कह सकते हैं। चार्ज मतलब आरोप लगाना होता है। मैनिफेस्ट मतलब होता है प्रकट करना होता है। तो इसका इंडिक्ट का सिनोनिम्स हो जाएगा चार्ज। चलिए क्वेश्चन नंबर 173 देखते हैं हम लोग। 173 हम लोगों का है अप्रेज। अप्राइज मतलब होता है आंकना होता है, मूल्यांकन करना होता है। अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स हो जाता है, तो इसका सिनोनिम्स हो जाता है एस्टिमेट हो जाता है और इवैल्यूएट हो जाता है। इसके सिनोनिम्स की बात करें तो एस्टिमेट इवैल्यूएट हो जाता है। तो इसमें ऑप्शंस में देखते हैं। एक्यूज मतलब होता है आरोप लगाना, एक्यूज आरोपी होता है जिसे कह सकते हैं। प्रेज प्रशंसा करना। अप्रिसिएट प्रेज का सिनोनिम्स हो जाएगा, प्रेज और अप्रिसिएट एक ही है। जज मतलब आंकना या मूल्यांकन करना। तो अप्रेज का सिनोनिम्स हो जाएगा जज। चलिए क्वेश्चन नंबर 174 देखते हैं। तो 174 देखते हैं हम लोगों का है डेल्यूज। डेल्यूज मतलब होता है बाढ़ होती है। और फ्लड कह सकते हैं, डाउन पॉर कह सकते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं। कन्फ्यूजन मतलब भ्रम होता है। डिसेप्शन मतलब धोखा देना होता है। फ्लड मतलब बाढ़ होती है। वीपन मतलब हथियार होता है। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा डेल्यूज का सिनोनिम्स फ्लड हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 175 आज की सीरीज के लिए, आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। तो 175
है। यदि आप लोगों को अच्छा या हेल्पफुल लगता हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए। तो चलिए देखते हैं 175 है, प्रीपोंडरेंस है। प्रीपोंडरेंस मतलब होता है पूर्वता या अग्रता जिसे कह सकते हैं। तो प्रीपोंडरेंस अग्रता या पूर्वता कह सकते हैं। ऑप्शंस की बात करें तो डोमिनेंस, डोमिनेंस मतलब होता है प्रभुत्व होता है। और डोमिनियरिंग, और अदर ऑप्शंस है डोमिनियरिंग है। डोमिनियरिंग मतलब होता है डोमिनियरिंग मतलब होता है घमंडी होता है, ये एडजेक्टिव फॉर्म में है। प्री ऑक्यूपेशन मतलब होता है व्यस्तता होती है। तो इसके सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा डोमिनेंस, प्रभुत्व होता है। तो प्रीपोंडरेंस का सिनोनिम्स हो जाएगा डोमिनेंस। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।